हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके दूसरे सोपान कि शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, आइए जाने किस तरह से। एक डॉक्टर ने कहा कि मेरे कई मरीजों में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके विचार गड़बड़ होते हैं। इसलिए मैं उनमें से कई मरीजों को एक फेवरेट नुस्खा लिखता हूँ, परंतु यह ऐसा नुस्खा नहीं है जिसे वे दवा की दुकान से खरीद सकते हैं। मैं जो दवा लिखता हूँ वह बाइबल की एक पंक्ति है। मैं अपने मरीजों को यह पूरी पंक्ति नहीं देता, मैं उनसे कहता हूँ कि वे इसे बाइबल से खुद ढूंढें। यह पंक्ति यह है, अपने दिमाग को एक बार फिर से नया करके खुद को बदल डालें। स्वस्थ और सुखी बनने के लिए उन्हें अपनी सोच को फिर से नया करना पड़ेगा और अपने सोचने के नज़रिए को बदलना रहेगा। जब वे इस नुस्खे के हिसाब से दवा लेते हैं तो सचमुच उन्हें मानसिक शांति मिल जाती है। इससे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है। मानसिक शांति हासिल करने का मूलभूत तरीका है अपने मस्तिष्क को खाली करने का अभ्यास। इससे आगे आने वाले अध्याय में हम विस्तार से बताया जाएगा, परंतु मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मानसिक कैथारसिस या बुरी भावनाओं को बाहर निकालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेरी सलाह है कि आप दिन में कम से कम 2 बार अपने मस्तिष्क को खाली कर दें। यदि आवश्यकता हो तो इससे अधिक बार इस प्रक्रिया को करें। अपने मन से सारे डर, नफरत, असुरक्षा, अफसोस और अपराध बोध की भावनाएं बाहर निकालने का अभ्यास करें। आप अपने मस्तिष्क को सचेतन रूप से खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इसी बात से आपको राहत मिल जाती है। क्या आपने यह महसूस किया है कि जब आप अपनी चिंताओं को किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बताते हैं तो आपके दिल का बोझ काफ़ी कम हो जाता है। एक पादरी होने के नाते मैंने अक्सर यह देखा है कि लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे वे सचमुच और पूरी तरह विश्वास कर सके और उसे अपनी सारी चिंताएं बता सके। मैंने होनोलुलु की हाल ही की एक समुद्री यात्रा में लुरलाइन जहाज के बोर्ड पर एक धार्मिक सभा आयोजित की थी। व्याख्यान के दौरान मैंने उन्हें सुझाया कि जो लोग चिंताओं को ढोते ढोते परेशान हो चुके हैं, उन्हें इस जहाज की डेक पर खड़े होकर यह कल्पना करनी चाहिए कि वे अपने दिमाग से चिंता का हर विचार निकाल रहे हैं और इसे समुद्र की लहरों में फेंक रहे हैं और इसे गायब होते देख रहे हैं। यह एक बचकाना सा सुझाव लगता है, परंतु बाद में मैंने एक व्यक्ति उसी दिन मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मैंने आपके सुझाव पर अमल किया और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इसने मुझे इतनी राहत दी है। इस यात्रा के दौरान उसने कहा कि मैं हर शाम सूर्यास्त के समय अपनी सारी चिंताओं को समुद्र की लहरों में फेंककर डुबो दूंगा, जब तक कि मैं उन्हें अपनी चेतना से बाहर करने के मनोविज्ञान को विकसित ना कर लूं। हर दिन मैं समय के महासमुद्र में उन्हें गायब होते देखूंगा। क्या बाइबल में नहीं लिखा है, जो पीछे छूट गया उसे भूल जाएं? तो कितनी बड़ी बात है ये। जिस व्यक्ति को मेरा यह सुझाव आकर्षक लगा था वह कोई अव्यवहारिक या अति भावुक व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय वह असाधारण मानसिक योग्यता का पुरुष था जो अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध लीडर था। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि केवल मस्तिष्क को खाली करना ही काफ़ी नहीं है। जब मस्तिष्क खाली हो जाएगा तो कोई ना कोई चीज़ तो अंदर आएगी। मस्तिष्क में लंबे समय तक वैक्यूम की स्थिति नहीं रह सकती। यह संभव ही नहीं है कि आपका मस्तिष्क हमेशा खाली ही बना रहे। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि कई लोग यह असंभव सा दिखने वाला काम भी कर दिखाते हैं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए यह संभव नहीं होता। अगर आप अपने मस्तिष्क में कुछ नया नहीं भरेंगे तो एक बार फिर से वही पुराने दुखद विचार आपके मस्तिष्क के दरवाजे से भीतर घुसने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आपने वहां से निकाल फेंका था। इसे रोकने के लिए अपने मस्तिष्क में तत्काल रचनात्मक और स्वस्थ विचारों को भर लें। फिर जब आपके पुराने डर, नफरत और चिंताएं
जो आपको लंबे समय से सताते आ रहे थे एक बार फिर सताने की कोशिश करेंगे, तो वे देखेंगे कि आपके मस्तिष्क के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, जगह नहीं है। हालांकि वे फिर भी अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे वहां पर काफी लंबे समय से रह रहे हैं और उन्हें वहां रहने की आदत पड़ चुकी है। परंतु आपने जिन नए और स्वस्थ विचारों को वहां बिठाया है, वे आपके मस्तिष्क के किले की रक्षा करेंगे और इन बाहरी नकारात्मक शत्रुओं को परास्त कर देंगे। कुछ समय बाद पुराने विचार पूरी तरह हार मान लेंगे और आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आपको स्थायी रूप से मानसिक शांति मिल जाएगी। दिन में जब भी मौका मिले, सावधानी से चुने गए सुखद विचारों की श्रृंखला को याद करें। आपने अब तक जितने भी शांतिपूर्ण दृश्य देखे हैं, उनमें सबसे शांतिपूर्ण दृश्यों की मानसिक तस्वीरों को अपने मस्तिष्क के सामने से गुजरने दें। जैसे शाम की शांति से भरी सुंदर घाटी, जब छाया लंबी हो जाती है और सूर्य विश्राम करने के लिए डूबता है, या चंद्रमा की दूध या रोशनी में कल कल बहता हुआ पानी, बालू के मखमली किनारों पर समुद्र की लहरों का धीमे से टकराना। इस तरह के शांतिपूर्ण दृश्य आपके मस्तिष्क पर दवा की तरह असर करेंगे। इसलिए हर दिन कई बार सुकून की चलती तस्वीरों को अपने मन के पर्दे पर धीमे से गुजरने दें। इसके अलावा कुछ शांतिपूर्ण शब्दों को जोर से दोहराने की आदत भी डाल दें। शब्दों में सुझाव देने की अद्भुत शक्ति होती है। उन्हें कहने भर से ही वे आपके विचार बदल जाते हैं और आपका इलाज हो जाता है। डर से जुड़े शब्दों को लगातार बोलें और आप तत्काल नर्वस हो जाएंगे। इससे आपको शायद पेट की गहराई में डूबने की अनुभूति हो सकती है, जो आपके पूरे शारीरिक तंत्र को प्रभावित करेगी। परंतु इसके विपरीत अगर आप शांतिपूर्ण शब्द बोलेंगे, तो आपके दिमाग को शांति मिलेगी। शांति एक ऐसा ही शब्द है। इसे कई बार धीमे धीमे दोहराएं। इस शब्द को बोलने भर से ही आपको शांति मिल जाती है। एक और उपचारक शब्द है आराम। इसे बोलते समय मन में आराम की तस्वीर बनाएं। इसे धीमे धीमे दोहराएं और इसी मूड में आ जाएं। जिस मूड का प्रतीक यह शब्द है, जब इस तरीके से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनमें हमारा उपचार करने की शक्ति आ जाती है। कविता या बाइबल की कोई पंक्ति भी इस काम में हमारी मदद कर सकती है। मेरे एक परिचित ने कार्ड पर शांति को अभिव्यक्त करने वाले असामान्य कोटेशन लिखने की आदत से अद्भुत मानसिक शांति हासिल की। वह अपने पर्स में हर समय एक कार्ड रखता है और उसे समय समय पर निकालकर देखता रहता है, जब तक कि वह कोटेशन उसे याद ना हो जाए। वह कहता है कि इस तरह का हर विचार जिसे अवचेतन में डाला जाता है, उसके मस्तिष्क में शांति का मरहम लगा देता है। शांतिपूर्ण अवधारणा सचमुच चिंता के विचारों पर मरहम का काम करती है। उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया एक कोटेशन 16वीं शताब्दी के एक चिंतक का है। किसी चीज से परेशान मत होना, किसी चीज से मत डरना, हर चीज गुजर जाती है सिवाय ईश्वर के, केवल वही काम आएगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच जाएं। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।